आपको लगता है कि आप दुनिया से हार चुके हो? क्या आपको लगता है कि अब आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे? क्या आप कुछ बड़ा करना चाहते हो या आप अमीर बनना चाहते हो, लेकिन अभी तक आपको ये नहीं पता है कि इन सब की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? तो अगर आपके भी यही सारे क्वेश्चन माइंड में आ रहे हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ जिसे अगर आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया तो आपको अमीर होने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं जो स्टेप बताने वाला हूँ वो कोई ऐसी वैसी बातें ही नहीं है, बल्कि वो स्टेप्स हैं जो हर एक अमीर व्यक्ति को फॉलो करने पड़ते हैं। दोस्तों सच कहूँ तो अमीर बनना या अमीर बने रहना हर किसी के बस की बात ही नहीं है, या यूँ कहें तो जिस तरह से हर प्लेयर किसी गेम के सारे लेवल पार नहीं कर पाता, वैसे ही हर एक व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता। लेकिन अगर आप अभी जिस स्थिति में हो आप अमीर बन सकते हो, बट उसके लिए आपको ये मनी गेम समझना पड़ेगा। दोस्तों आपको मनी गेम का ये कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाए, इसलिए हमने इस मनी गेम को गेम लेवल में डिवाइड किया है। आप ये समझ सकते हो अमीर बनने के लिए आपको बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस इन 3 लेवल को पार करना ही पड़ेगा। मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोग बिगिनर लेवल पर नहीं होंगे, और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। बिगिनर लेवल में आपको अपने पैसों को देखने का नजरिया बदलना होगा, और जब आप बिगिनर लेवल को पार कर जाएंगे तो आप इंटरमीडिएट लेवल पर पहुँच जाएंगे, जहाँ आपको अपने पैसों को मैनेज करना और अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके पैसों को इन्वेस्ट करना सीखना पड़ेगा। और जब आप सेकेंड लेवल को पार कर जाओगे तब आपको अपने लिए दूसरे इनकम के सोर्सेज को क्रिएट करना पड़ेगा। और दोस्तों इस वीडियो में बताए गए ये लेवल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं अमीर बनने के लिए, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, द बिगिनर लेवल। दोस्तों थिंक एंड ग्रो रिच के ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं कि ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते कि वो अमीर बनना तो चाहते हैं लेकिन उनके अंदर कोई बर्निंग डिजायर नहीं होती। इसलिए अमीर बनने के लिए आपको अपने अंदर एक बर्निंग डिजायर पैदा करनी पड़ेगी, जिसकी शुरुआत आप बड़ा सोचने से कर सकते हो। क्योंकि रियलिटी यही है कि जब तक आप कुछ बड़ा नहीं सोचोगे तब तक आप अमीर भी नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपकी सोच ही आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। यदि आप 10-15 हजार रूपए अर्न करते हो और आप सोच रहे हो कि आप जल्दी अमीर बन पाओगे, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अमीर बनने के लिए आपको अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए सोचना ही होगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं जब आपकी जॉब लग जाएगी तो वो धीरे धीरे पैसे सेव और इन्वेस्ट करके अमीर बन जाएंगे, और इसी सोच के साथ वो पूरी लाइफ सिर्फ दूसरों के लिए काम करते करते निकाल देते हैं, पर अपने लिए और अपने फ्यूचर के लिए काम नहीं करते, जिस वजह से वो लोग जिंदगी भर गरीब ही रह जाते हैं। यहाँ तक कि ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी भी अपनी फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं कि दूसरों के लिए काम करने से आप खुद को नहीं बल्कि दूसरों को ही अमीर बना रहे हो। मतलब जॉब सिर्फ आपको एक रेड रेस में फंसा कर रखती है। दुनिया के लगभग 85% लोग जॉब करते हैं, जो सुबह जल्दी उठते हैं, अपनी जॉब पर जाने के लिए रेडी होते हैं और पूरे दिन काम करके थक हार कर शाम को घर वापस आकर अपने आप को एंटरटेन करते करते सो जाते हैं, और यही रूटीन वो हमेशा फॉलो करते रहते हैं। लोगों को बस हर महीने अपने फोन में सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज देखना है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये जॉब उनके फाइनेंशियल लाइफ को बर्बाद कर रही है। ये लोग खुद के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं निकालते और ना कुछ नया करने का ट्राई करते हैं और ना ही कोई स्किल सीखते हैं, जो कि अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी स्टेप है। नॉर्मली लोग अपने आप को 9 to 5 की जॉब में इसलिए फंसा कर रखते हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती। क्योंकि बचपन से ही स्कूल और कॉलेज में हमें यही सिखाया गया कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे अच्छे मार्क्स लाओ और डिग्री लेकर एक अच्छी जॉब करो। इन शॉर्ट बोलूं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एक अच्छा एम्प्लॉय बनने के लिए ही तैयार करता है। पर दोस्तों अगर आपको सच में अमीर बनना है तो अपने आप को रेड रेस से बाहर निकालकर फाइनेंशियल एजुकेट करना ही होगा। और खुशी की बात यह है कि इस वीडियो पर क्लिक करके आपने शुरुआत कर दी है, और इस वीडियो के खत्म होने तक आप फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में बहुत कुछ सीख जाएंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि अमीर कैसे बना जाता है। तो इस पॉइंट को कंक्लूड करूं तो आपको अपने माइंडसेट को चेंज करके बड़ा सोचना ही होगा। खुद के ऊपर काम करके आपको रेड रेस से बाहर निकलकर जितना हो सके खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करना होगा। अब आती है लेवल नंबर 2, इंटरमीडिएट लेवल। बिगिनर लेवल को पार करने के बाद अगर आप इस लेवल पर आ गए हो तो कांग्रेचुलेशन, आपने पहले हर्डल को पार कर लिया है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते ही रहते हैं। इस लेवल में हम बात करेंगे कि लोग गरीब क्यों रह जाते हैं। आजकल अगर हम देखें तो लोग सिर्फ नौकरी के लिए 10-15 हजार की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में होगा आईफोन। ये लोग जितना कमाते नहीं उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं। अगर ये 100 रुपए कमाते हैं तो 150 रुपए खर्च करने का दम भी रखते हैं।
पर क्या कभी आपने सोचा है कि लोन लेकर EMI पर कार, बाइक, फोन खरीद कर आप अपने शौक पर जो ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, जिससे आप अमीर तो दिख रहे हैं लेकिन आप कभी अमीर बन नहीं पाएंगे, क्योंकि अमीर बनने के लिए आपके अपने खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में कई ऐसी चीजों को खरीद लेते हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं होती। इसलिए आपको इन खर्चों को कंट्रोल करना चाहिए और अपनी इनकम को सही से मैनेज करना चाहिए। तो दोस्तों, आज से ही नहीं बल्कि अभी से अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेविंग भी हो और आप थोड़ा बहुत एंजॉय भी कर लें, तो आपको सैलरी को 50-30-20 की रेशियो में डिवाइड कर देना चाहिए। ये रूल कहता है कि आपको अपनी इनकम का 50% अपनी नीड्स में, जैसे घर का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रोसरीज, इन चीजों में खर्चा करना चाहिए। 30% वांट्स पर खर्चा करना चाहिए, जैसे बाहर का खाना पीना, इंटरटेनमेंट, और बाकी का 20% आपको सेव करके फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो आगे चलकर आपको स्टेबिलिटी देगा। और अगर आप ज्यादा पैसे सेव करना चाहते हो तो आप 30% सेव कर सकते हो और 20% बॉन्ड्स पर खर्चा कर सकते हो। इस तरह आप अपनी सैलरी को सही से मैनेज करना सीख जाओगे। दोस्तों, क्या आप रे डेलियो को जानते हैं? रे डेलियो अमेरिकी इन्वेस्टर और हेज फंड के मैनेजर हैं और साथ ही साथ एक बहुत बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। रे बहुत से लोगों का पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं और जिसके लिए वो काफी हाई फीस चार्ज करते हैं। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से एक ऐसा प्लान रेडी किया है जिसे फॉलो करके आप अपना प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। रे के अकॉर्डिंग आपको 30% स्टॉक्स में, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड में, 15% शॉर्ट टर्म बॉन्ड में, 7.5% गोल्ड में एंड 7.5% कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। रे ने जिस तरीके से पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है, ये एक परफेक्ट डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि ये सारे ही ऐसे एसेट हैं जो आगे चलकर आपको कॉन्स्टेंटली बिग रिटर्न देने वाले हैं और ऐसा पोर्टफोलियो से आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा। अमीर बनने के साथ साथ आपको इन्फ्लेशन के कंसेप्ट को समझना होगा, क्योंकि लगभग ज्यादातर सभी इंडियंस अपने पैसों को बैंक में सेव करते हैं, जहां से हमें लगभग 2 से 3% का ही इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, लेकिन वहीं इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% तक हर साल बढ़ जाता है। मतलब आज कोई भी चीज 100 रुपए की है तो अगले साल उसी सेम चीज को खरीदने के लिए आपको 106 से 107 रुपए पे करने पड़ेंगे। बट वहीं अगर आप 100 रुपए बैंक में सेव करते हो तो नेक्स्ट ईयर उन 100 रुपए की वैल्यू सिर्फ 102 से 103 रुपए रह जाएगी और इसलिए बैंक में सेव किए हुए पैसों की परचेजिंग पावर कम होती जा रही है और रे डेलियो का पोर्टफोलियो इन्फ्लेशन को आसानी से बीट कर सकता है, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो। अब आता है लास्ट और लेवल नंबर 3, एडवांस लेवल। लेवल 1 और लेवल 2 को पार करने के बाद अगर आप इस लेवल पर आ गए हो तो आप अमीर बनने के बहुत ही करीब हो, क्योंकि ज्यादातर लोग लेवल 2 में ही स्टक हो जाते हैं। इस लेवल में हम जानेंगे कि आप अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हो। देखो दोस्तों, कोई भी इंसान इन 4 तरीकों से ही पैसा कमाता है, जिसे ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट में ESBI 4 ग्रुप होते हैं। E का मतलब होता है एम्प्लॉयड, इसमें वो लोग आते हैं जो जॉब करते हैं। S का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसमें डॉक्टर, लॉयर, स्मॉल शॉप्स के ओनर जैसे लोग आते हैं। B का मतलब होता है बिजनेस ओनर्स, यानी बिजनेस करने वाले लोग इस ग्रुप में आते हैं। और I का मतलब होता है इन्वेस्टर, जो लोग दूसरों की कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो इन्वेस्टर को भी फायदा होता है। इन चारों कॉलम में जो लेफ्ट साइड के लोग होते हैं वो बेसिकली दूसरों के लिए काम करते हैं और अगर वो काम करना बंद कर दें तो उनकी इनकम भी बंद हो जाएगी। जबकि राइट क्वाड्रेंट में वो लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा अमीर होते हैं, क्योंकि ये लोग अपना काम दूसरों से करवाते हैं और इस क्वाड्रेंट के लोगों को ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक बार हार्ड वर्क करके अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करते हैं। वही इन्वेस्टर दूसरों के बिजनेस में अपना पैसा लगाकर कमाई करता है। दोस्तों, अमीर वो नहीं होते जो ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बल्कि अमीर वो होते हैं जो दूसरों से काम करवाना जानते हैं। इस क्वाड्रेंट में अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपको अभी से बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए, और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो अपने पैसों को इन्वेस्ट करके अपना लेवल बूस्ट कर सकते हो। और अमीर बनने के लिए आपको लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट में मूव करना ही पड़ेगा। बिजनेस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है लोगों की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसे सॉल्व करने के लिए एक यूनिक आइडिया की खोज करना। अगर आपको सच में अमीर बनना है तो आप एक पेन और पेपर लीजिए और सबसे पहले अपने गोल्स लिखना स्टार्ट कीजिए। आप उनमें लिखें कि नंबर 1, आप किस एज तक कितना पैसा कमाना चाहते हैं और वो कैसे करना है, उसका पूरा प्लान भी लिखिए। नंबर 2, इसके बाद आपको हर महीने अपनी सैलरी से पैसा सेव करने हैं और उसे अच्छी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है। नंबर 3, पर आपको अपनी जॉब के साथ साथ कोई नई स्किल सीखने पर फोकस करना चाहिए। नंबर 4, आपको हर दिन
फाइनेंशियल बुक्स को रीड करना है। जब आप इन सारी चीजों को एक साथ करोगे तो आप आसानी से अमीर बन पाओगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा